बच्चों, जैसा कि प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि रीनीट का पेपर थोड़ा टफ आएगा, तो जो भी बच्चे रीनीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको जेईई मेंस के वो सारे पीवाईक्यूज कर लेने चाहिए जो 1 मिनट से कम टाइम में हो सकता है। तो और देखते हैं, ये क्वेश्चन भी हमारा जेईई मेंस 2026 में ही पूछा गया है। अब इसमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट दी हुई है और इसमें क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ अ मीटर इन स्टेडी स्टेट। तो रीडिंग ऑफ अ मीटर का मतलब क्या है? अ मीटर क्या मेजर करता है? करंट मेजर करता है, ठीक है। तो यानी कि अ मीटर से कितनी करंट पास हो रही है ये निकालना है एट स्टेडी स्टेट। तो अब यहाँ पर ये स्टेडी स्टेट वर्ड क्यों यूज किया हुआ है? स्टेडी स्टेट वर्ड इसलिए यूज किया हुआ है क्योंकि इस सर्किट में देखो जरा सा, यहाँ पर कैपेसिटर भी इन्होंने लगा रखा है, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि जब किसी डीसी सर्किट में कैपेसिटर लगा होता है तो स्टेडी स्टेट में उसमें करंट नहीं फ्लो करती। तो यानी कि यहाँ पर ये डबल कॉन्सेप्ट इन्होंने लगा रखा है, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट अगर बोल दिया तो कैपेसिटर जिस ब्रांच में होगा उसमें करंट ही नहीं फ्लो करेगी। तो अगर करंट नहीं फ्लो करेगी, हमें करंट ही निकालना है, तो यानी कि ये वाली ब्रांच तो हमारी फिर बेकार हो गई। तो अब इसके बिना ही सर्किट को आपको सोचना है, ठीक। ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट ये लगेगा। अब जो रिमेनिंग सर्किट है उसके बारे में सोचो। तो अभी इसके बारे में आप क्या कर सकते हो, पहले इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। कैसे आएगा जरा से देखो, इस ब्रांच को आप हटा दो, उसके बाद सोचो। ये दोनों हमारे 8-8 ओम के हैं और पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इनका इक्विवेलेंट 8-8 का कितना आ जाएगा? 4 ओम आ जाएगा। फिर ये 4 वाला इसके साथ सीरीज में है, तो 4 और 4 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी कि इस ब्रांच का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया? 8 ओम आया। ओके, देखा, ये 8-8 का 4 और फिर 4-4 क्या हो गया? 8। तो इस ब्रांच का 8 ओम आ गया, इसको ध्यान में रखना। अब ये वाला ब्रांच और ये वाला ब्रांच हमारा दोनों पैरेलल हो जाएंगे, तो ये अगर 8 है और ये 8 है तो फिर 8-8 का पैरेलल में करोगे 4 आ जाएगा। फिर ये 4 इसके साथ सीरीज में हो गया, तो 4 और 1 5, ठीक है, सीरीज में तो ऐड हो जाएगा ना। तो देखो पेन ही नहीं उठाना है, 4 और 1 5 ओम इस सर्किट का रेजिस्टेंस है, ठीक। अगर 5 ओम सर्किट का रेजिस्टेंस है तो इस सर्किट से टोटल करंट कितनी पास हो रही है, तो उसका फार्मूला हम यूज कर लेते हैं V/R। अब V है यहाँ पर 10 और R कितना आया? 5 ओम। तो यहाँ से हमारी निकल के आ गई करंट, टोटल करंट इस सर्किट से कितनी पास हो रही है, या इस बैटरी से 2 एम्पियर करंट ड्रॉ हो रही है, ठीक है। टोटल वोल्टेज अपन टोटल रेजिस्टेंस से हमें टोटल करंट पता चल गई। अब यहाँ से 2 एम्पियर करंट जब आएगी, अभी देखो क्या होगा, इस वाली ब्रांच में तो करंट जा नहीं रही है, इस वाले ब्रांच में और इस वाले ब्रांच में जाएगी, ठीक है। अब ये 8 ओम है और मैंने क्या बोला था, इस पूरे को ध्यान रखना, ये पूरा भी 8 ओम है। तो अगर यहाँ से इधर से भी 8 ओम है, इस ब्रांच में भी 8 ओम है, ठीक है। तो ये जो 2 एम्पियर की करंट है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी बच्चों। बस यही चीजें हैं आपको जो जल्दी करा देंगे, ठीक है। बराबर बराबर है ना, तो यानी कि अगर 2 एम्पियर आ रही तो इधर से भी 1 एम्पियर जाएगी और इस ब्रांच का भाई 8 ही है ना, इधर भी 1 एम्पियर जाएगी। ओके, ऐसे। अब यहाँ से जब 1 एम्पियर आई करंट तो ये इन दोनों में डिवाइड होगी और यहाँ पर आके फिर मिल जाएगी, ठीक। तो 1 एम्पियर यहाँ से आई, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगी, तो उससे हमें मतलब नहीं, हमको तो इसमें चाहिए ना अमीटर में कितनी करंट जा रही है। तो यहाँ से 1 एम्पियर आएगी, यहाँ डिवाइड होगी और यहाँ फिर मिल जाएगी और यहाँ फिर 1 एम्पियर हो जाएगी, ठीक। तो इसमें से कितनी करंट जा रही है? 1 एम्पियर। तो अमीटर से हमारा 1 एम्पियर करंट जा रहा है, तो यही रीड करेगा। तो यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। इसका 1 एम्पियर क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से अब देख लो, कैलकुलेशन इतनी ही है। तो ऐसे क्वेश्चन आराम से 30-40 सेकंड में हो सकते हैं। तो जेईई मेंस के क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि इनसे कॉन्सेप्ट बहुत बनता है। तो अगर तरीका अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।